हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक बंदा निया को थप्पड़ मारते हुए बोलता है, तुम्हारे हस्बैंड जियांग ने ना मेरी वाइफ को मारा है, वो एक नंबर का झूठा डॉक्टर है। निया बोलती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। और जियांग की तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो बंदा बोलता है, मैंने सुना है तुम्हारा पति काफी ज्यादा रईस है, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो ना तो तुम्हें मुझे 20 लाख देने होंगे। इसके बाद वो उसे जियांग को कॉल करने के लिए बोलता है। जैसे ही निया उसे कॉल करती है तो जियांग कॉल कट कर देता है। देखकर वो किडनैपर निया की पिटाई करने लग जाता है। निया बोलती है, प्लीज मुझे ना मत मारो, मैं फिर से उसे कॉल करती हूँ। के बाद निया उसे फिर से कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल कट कर अपनी फ्रेंड वैन को मेडिसिन लगाने लग जाता है। और यहाँ पर उसका दूसरा भाई हारून, जो कि एक लॉयर होता है, वो भी वैन की केयर कर रहा होता है। वे निया का फिर से कॉल आता है। देखकर वैन बोलती है, जियांग तुम ना कॉल अटेंड कर लो, हो सकता है वो माफी मांगना चाहती हो। जियांग बोलता है, निया और वी ने तुम्हारे साथ कितना कुछ किया, तुम उन्हें माफ कर सकती हो लेकिन मैं नहीं। अभी निया फिर से उसे कॉल करती है। जियांग उसका कॉल अटेंड कर बोलता है, मैं ना अभी बिजी हूँ, तुमने ना वेन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से उसका मिसकैरेज हो सकता था। निया बोलती है, मुझे नहीं मालूम कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, प्लीज आकर मुझे बचा लो। जियांग बोलता है, मुझे ना वेन का ध्यान रखना है, इसलिए आप जो भी बात करनी है ना घर पर ही करना। ये बोलकर वो तो कॉल कट कर देता है और इधर किडनैपर निया पर गुस्सा करने लग जाता है। जैसे ही वो उस पर नाइफ से अटैक करने वाला होता है, तभी निया की बेस्ट फ्रेंड वी वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। उसके बावजूद भी वो किडनैपर निया पर अटैक करने के लिए आ जाता है। वी निया के सामने आ जाती है और वो चाकू निया को लग जाता है। जिसके बाद वी अपने हस्बैंड हारून को कॉल कर बोलती है, मुझे और निया को ना किसी ने किडनैप कर लिया है, प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। हारून बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे कॉल करने की, एक तो तुम दोनों ने मिलकर वैन को हार्म किया, लोगों की वजह से उसका बस मिसकैरेज होने ही वाला था। ये बोलती है, तुम्हें अभी भी उस चुड़ैल की पड़ी है, तुम्हें अपनी पत्नी की कोई फिक्र नहीं है। बोलता है, तुम जियो या मरो, पर मुझे परेशान मत करो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। जैसे ही निया वी को वहाँ से लेकर जाने लगती है तो वो किडनैपर निया के ऊपर अटैक कर देता है। वी बोलती है, मैंने ना पुलिस को बुला लिया है, वो किसी भी वक्त यहाँ पर आती ही होगी। ये सुनकर वो किडनैपर तो वहाँ पर आग लगाकर भाग जाता है। इसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी होती है। तभी निया को होश आता है। वी को बोलती है, अगर तुम अपना अच्छे से ध्यान रखती तो तुम्हारा मिसकैरेज नहीं होता। ये सुनकर निया तो हैरान हो जाती है, ये बचाने के चक्कर में तुमने अपना बच्चा खो दिया, ये सब ना मेरी ही गलती है। ये बोलकर वो खुद को मारने लग जाती है। वी बोलती है, इसमें ना तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी नर्स उन दोनों को रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद निया अपने पति को कॉल करती है। उसे रिंगटोन की आवाज बाहर से आने लग जाती है तो वो बाहर निकल कर देखती है। तभी उसे सामने जियांग दिख जाता है। जियांग को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है। फिर उसे लग रहा था कि जियांग उसे लेने के लिए आया है, लेकिन तभी हारून वैन को लेकर वहाँ पर आ जाता है। दोनों को वहाँ पर देखकर वैन जियांग को बोलती है, तुम्हें ना निया को छोड़कर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, वैसे भी मेरा मिसकैरेज नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें ना निया को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जियांग बोलता, अगर उसे ब्लेम ना करूँ तो किसे करूँ, उसने ही ना तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। सुनकर निया जियांग को एक चाटा धर देती है। अपने बच्चे की चिंता है भी या नहीं। हारून बोलता है, भाभी आप हॉस्पिटल में तमाशा क्यों कर रही हो। जियांग बोलता है, तुम अभी प्रेग्नेंट हो, अगर बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो तुम क्या करोगी। बोलती है, जब मुझे और तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम इस वैन का ध्यान रख रहे थे। मैं तुम्हें कितने सारे कॉल्स किए लेकिन तुमने मेरी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। जियांग बोलते, आज तुम्हारी वजह से ना वैन का मिसकैरेज होते होते बचा है, वैसे भी इस बच्चे की लाइफ ना तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। निया बोलती है, वैन के बच्चे की लाइफ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे और वी के बच्चे की लाइफ की तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सुनकर हारून बोलता है, वी क्या तुम भी प्रेग्नेंट हो। वैन उसे रोक कर बोलती है, तुम तो 1 महीने से घर ही नहीं गए, तो वी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। वी बोलती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, और वो उससे फाइट करने लग जाती है। लेकिन हारून उसका हाथ पकड़कर उसे गिरा देता है। वैन का ध्यान रखने लग जाता है।
देखकर निया बोलती है वी का ना अभी अभी मिसकैरेज हुआ है, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुनकर हारून तो हैरान ही हो जाता है। एन बोलती है कभी तो तुम बोलती हो कि ये प्रेग्नेंट है, कभी बोलती हो कि मिसकैरेज हो गया है, मुझे तो लगता है तुम दोनों ना झूठ बोल रही हो। जियांग बोलता है तुम दोनों तो काफी टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो फिर ये अचानक से प्रेग्नेंट कैसे हो गई। ये सुनकर हारून बोलता है भाभी क्या आप वी की वजह से झूठ बोल रही हो। जियांग बोलती है तुम दोनों वेन की हर बात पर भरोसा कैसे कर सकते हो। जियांग बोलता है बहुत हो गया, मैंने बस तुम्हारा कॉल अटेंड नहीं किया तो तुम ये सब कर रही हो। अब जल्दी से बताओ कि मेरा बच्चा कहाँ पर है। निया बोलती है ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे ना किसी ने किडनैप कर लिया था। अब मैंने तुम्हें कॉल किया तो तुम तो वेन के साथ बिजी थे, तुमने मेरे कॉल को अटेंड ही नहीं किया, इसीलिए वो किडनैपर मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहता था। लेकिन एंड टाइम पर वी ने बीच में आकर मेरी जान बचा ली, इस वजह से उस बेचारी को अपना बच्चा खोना पड़ा। वी बोलती है कोई बात नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए मैं हमेशा ना तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर वो दोनों भाई बोलते हैं क्या तुम सच बोल रही हो। बोलती है निया हमें अच्छे से पता है कि तुम वी की बेस्ट फ्रेंड हो, इसीलिए तुम इसके लिए झूठ बोल रही हो। अगर सच में तुम्हारी किडनैपिंग हुई होती ना तो ये न्यूज हर जगह फैल जाती, लेकिन इस बारे में तो किसी को कुछ भी नहीं पता है। निया बोलती है मैंने जो भी बोला है ना वो सब एकदम सच है, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। जियांग चेक करने लग जाता है। वैन उसे रोक कर बोलती है अगर ये सच होता ना तो ये दोनों यहाँ पर नहीं खड़ी होती, पक्का ये दोनों ना झूठ बोल रही हैं। वैन नाटक करने लग जाती है हाँ जियांग ये ना सब मेरी ही गलती है, जो मैंने तुमसे हेल्प मांगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जियांग उसे रोकते हुए बोलता है तुम्हें यहाँ से जाने की ना कोई जरूरत नहीं है, जाना तो इन दोनों को यहाँ से चाहिए। यहाँ बोलती है अगर तुम दोनों को हमारी बात पर यकीन नहीं है तो तुम दोनों जाकर ना रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। उसके बाद जैसे ये दोनों भाई रिसेप्शन पे आकर रिकॉर्ड चेक करने लग जाते हैं, तभी वैन निया और वी को धक्का दे देती है और उसके बाद खुद भी नीचे गिर जाती है। देखकर जियांग और हारून वैन की केयर करने लग जाते हैं। वैन बोलती है ये सब कुछ ना इस निया ने किया है, वो मेरे बच्चे को ना मारना चाहती है। निया बोलती है जियांग ये ना झूठ बोल रही है। बोलता है अगर वेन के बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो कोई भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। वे बोलती है निया को इतना ज्यादा पेन हो रहा है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है या अंधे हो गए हो। जियांग बोलता है बार बार परेशान करना बंद करो, तुम दोनों को जो करना है ना वो करो। ये बोलकर वो वेन को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये सब कुछ देखकर निया तो बेहोशी हो जाती है। के बाद निया पुलिस को अपना बयान दे रही होती है। प्रोफेसर बोलता है तुम टेंशन मत लो, हम जल्दी ना उसके किडनैपर को ढूंढ लेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी निया अपने फोन में वैन और उसकी बेटी की वीडियो देखती है। यहाँ पर ये दोनों भाई वैन के बच्चे की कुछ ज्यादा ही केयर कर रहे होते हैं। वैन बोलती है कितने दुख की बात है ना, मेरी बेटी का बाप ही नहीं है। आंग बोलते है किसने कहा कि हमारे प्रिंसेस का फादर नहीं है, मैं हूँ डैड नंबर 1 और हारून है डैड नंबर 2। सब देख कर निया तो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। ये बोलते ये दोनों भाई कितने ज्यादा जालिम हैं। हम दोनों के बच्चे चले गए लेकिन इन दोनों भाइयों को इससे कोई मतलब नहीं है, किसी और के बच्चे में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। तभी निया अपने बच्चे की अस्थियां देखकर बोलती है मुझे तो अपने बेबी से मिलने का टाइम भी नहीं मिला। ये बोलकर वो रोने लग जाती है। वे उसे चुप कराकर बोलती है शायद बच्चे को भी पता होगा तो उसके डैड उसे प्यार ही नहीं करते, इसीलिए वो इस दुनिया में आया ही नहीं। इसके बाद वो निया को सॉरी बोलते हुए बोलती है अगर मैं हारून से नहीं मिली होती तो जियांग कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आता और ना ही हम दोनों को इतना ज्यादा सफर करना पड़ता। ये सब ना मेरी ही गलती है। निया बोलती है इसमें ना तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शायद ना गॉड भी ऐसा ही चाहते थे, लेकिन अब हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है, हमें ना उनसे डिवोर्स ले लेना चाहिए। ये बोलती है तुमने एकदम सही बोल रही हो। जिसके बाद वो दोनों जियांग और हारून यानी कि अपने अपने पति को डिवोर्स के लिए मैसेज भेज देते हैं। और हारून वेन को बोल रहा होता है तुम्हारी बेटी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर है। तभी जियांग और हारून दोनों भाइयों के पास डिवोर्स का मैसेज आता है, जिसे देखकर ये दोनों भाई हैरान हो जाते हैं। जियांग निया को कॉल कर बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो। निया बोलती है कल तुम दोनों भाई ना कोर्ट में आ जाना, अब हम दोनों को ना तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है।
हारून को तो गुस्सा आ जाता है, पता नहीं भाई हम दोनों ने इन लड़कियों से शादी कैसे कर ली, दोनों हमेशा हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करती रहती हैं। ऐसा है इस बार वो डिवोर्स का नाम लेकर हमें डराना चाहती हैं। उन्हें जो करना है ना करने दो। जियांग बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं ना उन दोनों से बात करूंगा। दूसरी तरफ रिया अपना सामान पैक कर घर से जा रही होती है, तभी उसकी नजर अपनी शादी की फोटो पर जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब निया हारून और जियांग की वेन के साथ फोटो देखती है। जियांग उसके हाथ से वो फोटो खींच लेता है और बोलता है आगे से इस फोटो को ना टच भी मत करना, फोटो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। इसके बाद जैसे ही निया प्रेग्नेंट होती है और वो ये बात जियांग को बताने वाली होती है तो जियांग उसे बोलता है मैं ना तुमसे वापस आकर बात करूंगा, अभी मैं वैन को लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में निया अपने बच्चे की अस्थि से बात करते हुए बोलती है शायद ना तुम एकदम सही थे जो इस दुनिया में आई नहीं, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। फिर वो एक पालने की तरफ देखती है, वो पालना देखकर उसे याद आता है ये पालना तो खुद जियांग ने बनाया होता है। वो अपने बच्चे को बोलती है ये पालना ना तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए बनाया था। सोच कर निया उस पोट को पालने में रख देती है। वैन जियांग और हारून के साथ वहाँ पर आ जाती है। सब देखकर जियांग निया को पालने से दूर कर बोलता है मैंने वैन की डॉटर के लिए बनाया है, इसे टच मत करो। निया बोलती है तुम दूसरे के बच्चे की इतनी ज्यादा परवाह करते हो, क्या तुमने कभी खुद के बच्चे की इतनी परवाह की है? जियांग बोलता है इसमें झगड़ा करने की क्या जरूरत है, मैं हमारे बच्चे के लिए भी ऐसा ही पालना लेकर आऊंगा। निया बोलती है अब इसकी ना कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी निया पालने की तरफ इशारा कर बोलती है ये रही हमारे बच्चे की अस्थियाँ। जियांग बोलता है मुझे मालूम है ये सब तुम ना जेलस होकर कर रही हो, अब मुझे सच बताओ कि हमारा बच्चा कहाँ पर है। निया बोलती है मैं तुमसे कितनी बार बोलूं कि अब हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। वैन बोलती है निया तुम एक बच्चे को उसके फादर से दूर कैसे रख सकती हो, मैं अपने बच्चे के लिए ना इतनी ज्यादा गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। निया अपने बच्चे की कसम खाकर बोलती है मैंने जो भी कहा है ना वो एकदम सच है, जो सुनकर जियांग का दिल ही टूट जाता है। वैन बोलती है वैसे वी कहाँ पर है, हो सकता है कि बच्चा उसके पास हो। ये सुनकर हारून बोलता है सच कहा, ऐसा काम ना वही कर सकती है, मैं ना अभी उसे लेकर आता हूँ। निया बोलती है वी का ना इन सब से कोई लेना देना नहीं है। जियांग बोलता है अब तुम ना अपना नाटक करना बंद करो। ये बोलकर वो उस पोट को गिरा देता है। इसमें निया के बच्चे की अस्थियाँ होती है। ये देखकर निया तो जोर जोर से रोने लग जाती है। वी आकर पूछने लग जाती है ये सब कुछ किसने किया है। निया बोलती है ये सब कुछ ना जियांग ने किया है। जियांग वी को बोलता है अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई, जल्दी बताओ कि मेरा बच्चा कहाँ पर है। वी बोलती है इतना सब कुछ हो गया है लेकिन अभी भी तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तुम दोनों भाई ना सच में बहुत ही बड़े वाले बेवकूफ हो। इसके बाद वो उसे बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट दिखाती है। ये देखकर जियांग तो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। वैन बोलती है मुझे मालूम है नियान तुम ना जियांग से गुस्सा थी, लेकिन तुम्हें इस तरीके से अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवाना चाहिए था। जियांग बोलता है इसका मतलब तुमने ही मेरे बच्चे को मारा है। निया अपने पति का चाटा लगा देती है तुम होते कौन हो मुझ पर ब्लेम डालने वाले, सब कुछ ना तुम्हारे और इस वैन की वजह से हुआ है। जियांग बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। क्या बोलती है तुम्हारी वजह से जिस पेशेंट की डेथ हुई थी ना उसके फैमिली मेंबर ने तुमसे बदला लेने के लिए मुझे किडनैप किया था, मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहता था। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किए लेकिन तुम तो इस वैन का ख्याल रख रहे थे ना, तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आए, इसलिए इस सब में ना तुम सबकी ही गलती है, तुम सबने मिलकर मेरे बच्चे को मारा है। जियांग तो रोने लग जाता है क्या सच में मैंने अपने ही बच्चे को मार दिया। हारून वी पर गुस्सा करने लग जाता है भाभी के साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा। वे बोलती है क्या तुम्हें याद नहीं है या याददाश्त चली गई है, मैंने तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुम तो मुझे ही मरने के लिए बोल रहे थे ना। किडनैपर तो हम दोनों को मारने ही वाला था लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ गई। हारून बोलता है मुझे नहीं पता था तुम दोनों सच में इतनी ज्यादा डेंजर सिचुएशन में थी, वैसे तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था, क्या ये बात सच थी। वो बोलती है अच्छा तो अब तुम्हें याद आ रही है हमारे बच्चे की जो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। सुनकर हारून वैन को उसकी बेटी वापस कर देता है। वैन बोलती है किडनैपिंग के बारे में अभी कोई न्यूज नहीं आई, मुझे तो लगता है तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है और अब तुम वी के साथ मिलकर किडनैपिंग का नाटक कर रही हो। निया बोलती है हारून तुम एक लॉयर हो ना, चलो तुम पुलिस को कॉल कर पूछ लो, वो लोग तुम्हें ना सब कुछ बता देंगे। उसके बाद हारून पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और किडनैपिंग के बारे में पूछता है।
पुलिस बताती है 2 दिन पहले एक प्रेग्नेंट वुमेन को किसी ने किडनैप किया था, लेकिन उस किडनैपर को अरेस्ट कर लिया गया है और उस प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था और उनका नाम ना निया है। ये सुनकर हारून बोलता है भाई भाभी जो भी बोल रही है ना वो एकदम सच है। ये बोलती है अब तो तुम्हें सच पता लग गया है ना, क्या अभी भी कुछ और बाकी है करना? काम तो रोते हुए खुद को ही ब्लेम करने लग जाता है। निया बोलती है वैन क्या अभी भी तुम कुछ कहना चाहती हो आग लगाने के लिए? ये सब कुछ ना तुम्हारे कहने पर ही हो रहा था, इस किडनैपिंग में भी तुम्हारा ही हाथ तो नहीं। ये बोलकर वो उसके साथ लड़ने लग जाती है। तभी जियांग उसे दूर कर बोलता है तुम इस तरीके से वैन पर इल्जाम नहीं लगा सकती हो, अभी तक तुम्हारे पास इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। निया बोलती है मैंने ना पुलिस को बता दिया है, इसलिए सबूत भी जल्दी ही मिल जाएंगे। के बाद वो उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बोलती है। ये देखकर जियांग बोलता है अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो तुम्हारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा, और क्या तुमने वी के बारे में नहीं सोचा? ये बोलती है मेरी टेंशन लेने की ना तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं भी ना तलाक लेने वाली हूँ। वैसे तुम दोनों भाई तो वैन के पीछे कुत्तों की तरह घूमते रहते हो, तुम्हारे जैसे बंदे के साथ रहना ही कौन चाहेगा? हारून बोलता है क्या बकवास की जा रही हो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। इसके बाद जियांग भी निया को डिवोर्स देने से मना कर देता है। तुम दोनों ना इस बारे में अच्छे से सोच लो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद निया अपने बच्चे की अस्थियों को उठाते हुए बोलती है मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं ना तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगी। वे उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और ऑफिसर उसे बताता है किडनैपर को ना अरेस्ट कर लिया गया है। निया बोलती है ऑफिसर वो किडनैपर ना फोन पर किसी से बात कर रहा था और मुझे लगता है वो ये सब कुछ किसी के कहने पर कर रहा था। प्लीज आप ना उसके मुँह से सारा सच बाहर निकलवाई है। ऑफिसर बोलता है मैडम आप टेंशन मत लो, हम ना सब कुछ पता कर लेंगे। ये बोलती है जब हमारी किडनैपिंग हुई थी तो उसके बाद वैन बार बार ऐसा क्यों बोल रही थी कि हमारी वजह से उसका मिसकैरेज होने वाला था। यहाँ बोलती है तुम एकदम सही बोल रही हो, जबकि किडनैपिंग से पहले मैं तो उससे मिली भी नहीं थी। मुझे तो लगता है इन सब में ना वो वैन भी शामिल है, हमें ना कैसे भी कर सच पता करना ही होगा। उसी तरफ जियांग वैन को बोलता है जिनी ना भी बहुत ही ज्यादा वीक है, अगर हम अच्छे से उसका ध्यान रखेंगे ना तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। हारून बोलता है ये सब कुछ ना उन दोनों औरतों की वजह से हो रहा है, उनकी वजह से वैन की प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई, इसलिए जीनी इतनी ज्यादा कमजोर है। वैन बोलती है मुझे लगता है मेरी बेटी को ना किसी की नजर लग गई है, इसीलिए हमेशा ये रोती ही रहती है। मैं एक लेडी को जानती हूँ जो बुरी आत्माओं को मेरी बेटी से दूर कर सकती है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसके लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी। हारून बोलता है तुम टेंशन क्यों ले रही हो, हम दोनों भाई मिलकर तुम्हारी हेल्प करेंगे ना। जियांग बोलता है ये सब कुछ ना अंधविश्वास है, हमें इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। वैन बोलती है अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। हारून बोलता है भाई जीनी ना हमेशा रोती ही रहती है, हमें एक बार उस लेडी से जरूर मिल लेना चाहिए। जियांग उस लेडी से मिलने के लिए मान जाता है। वैन सोचती है मैं भी देखती हूँ अब इस फैमिली में कोई बच्चा कैसे आता है। इधर निया और वी अपने मरे हुए बच्चों की लास्ट रिचुअल को पूरा कर रही होती है। तभी निया के फोन पर वैन की फोटो आती है और उस पर लिखा होता है ये लास्ट टाइम ना किडनैपर से मिली थी। वी बोलती है इसका मतलब किडनैपिंग में ना वैन का हाथ है। निया बोलती हमें ना हॉस्पिटल जाकर एविडेंस इकट्ठे करने चाहिए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो देखती है एक लेडी रोड पर ना काला जादू कर रही होती है। तभी निया उसके हाथ से डोर छीनकर देखने लग जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है निया अपने बच्चे के लिए स्वेटर बना रही होती है। ये देखकर वी बोलती है निया ये स्वेटर तो तुमने अपने बच्चे के लिए बनाया था ना। निया उस लेडी से पूछने लग जाती है मेरे बच्चे के कपड़े तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं। बोलती है एक लेडी ना मेरे पास अपनी बेटी की नजर उतरवाने के लिए आई थी और उसी ने मुझे ये कपड़े दिए थे और बोला था इन कपड़ों का ऑनर कभी भी इस दुनिया में वापस नहीं आना चाहिए क्योंकि वो एक शैतानी आत्मा है और उसने ना सभी लोगों को परेशान कर रखा हुआ है। ये सुनकर निया बोलती है ये वैन तो मेरे बच्चे के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। मेरे बच्चे को मारकर वो अपनी बेटी को इस फैमिली का नाम देना चाहती है, लेकिन मैं भी ना ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इसके बाद डिनर पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी फैमिली के मेंबर बैठे हुए होते हैं। फिर वहाँ पर जियांग और हारून वैन के साथ एंट्री करते हैं। इसके बाद जियांग सभी के सामने जीनी को अपनी बेटी बताकर इंट्रोड्यूस करता है। जियांग आकर बोलता है हमारा सन तो मर चुका है, कि किसके बच्चे को तुम अपना बता रहे हो। जियांग उसे चुप रहने के लिए बोलता है। निया बोलती है क्या मैंने कुछ गलत कहा है।
तभी हारून निया और वी को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। वी बोलती है, क्या तुम दोनों भाइयों को डर लग रहा है? ग्रैंडपा और अंकल को भी पता चलना चाहिए ना, तुम दोनों इस चुड़ैल के साथ मिलकर क्या कर रहे हो। सुनकर हारून वी पर हाथ उठाने वाला होता है, तभी अंकल उसे रोक कर बोलते हैं, एक औरत पर हाथ उठाना ना अच्छी बात नहीं है। और ग्रैंडपा बोलते हैं, ये सब कुछ क्या चल रहा है? यहाँ वैसे तुम्हारा बच्चा कहाँ पर है? निया रोते हुए बोलती है, ग्रैंडपा कुछ दिन पहले ना मुझे किडनैप किया गया था, उसी वजह से मेरा मिसकैरेज भी हो गया और मुझे बचाने के चक्कर में वी का भी मिसकैरेज हो गया। ये सुनकर ग्रैंडपा भी रोने लग जाते हैं। अंकल बोलते हैं, तुम दोनों भाइयों के होते हुए तुम दोनों की वाइफ के साथ ऐसा कैसे हो गया? वी बोलती है, अंकल ये दोनों भाई तो वैन के साथ हॉस्पिटल में थे। मैंने इनको इतने कॉल किए लेकिन इन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। निया बोलती है, जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पर आई तो मैंने देखा कि ये दोनों भाई इस औरत को घर भी लेकर आ गए और इसकी वजह से जियांग ने मेरे बच्चे की अस्थियां भी गिरा दी। ये सुनकर अंकल को गुस्सा आ जाता है और वो जियांग और हारून को चाटा लगा देते हैं। इसके बाद वो वैन को वहाँ से दफा होने के लिए बोल देते हैं। जियांग बोलते हैं, अंकल इन सब में ना वैन की कोई गलती नहीं है, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। फिर निया अपने बच्चे का स्वेटर सभी को दिखाते हुए बोलती है, वैन मेरे बच्चे पर ना ब्लैक मैजिक करवा रही थी ताकि वो इस दुनिया में कभी भी वापस ना आ पाए। ये भी कोई एक्सीडेंट है? सुनकर सभी गेस्ट बोलने लग जाते हैं, ये औरत कितनी ज्यादा बुरी है और क्या ये दोनों भाई पागल हैं? इस औरत को अपने साथ घर में लेकर आ गए। इवन ये उसके बच्चे को अपनी फैमिली का नाम देना चाहते हैं। ग्रैंडपा वैन पर गुस्सा करने लग जाते हैं, तुम्हारी वजह से मेरे ग्रैंडसन की डेथ हो गई बोलकर वो उसे डंडे से पीटने वाले होते हैं, लेकिन जियांग उन्हें रोक देता है। वैन बोलती है, ग्रैंडपा वो स्वेटर ना मुझे जियांग ने दिया था। निया पूछती है, जियांग तुमने ये सब कुछ क्यों किया? वो बोलता है, वैन की बेटी को ना किसी की बुरी नजर लग गई थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। वैसे भी जो बच्चा जिंदा है हमें तो उसके बारे में सोचना चाहिए ना, इसलिए मैंने वो स्वेटर ना उसे दे दिया। ये सुनकर निया तो उसे एक चाटा धर देती है, तुम उस बच्चे के फादर हो, फिर भी तुम उसे दोबारा जन्म लेने से रोकना चाहते हो? तुम्हें ना अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। हारून बोलता है, भाभी हमें पता है कि हमने गलत किया है, लेकिन आप अपनी किडनैपिंग का ब्लेम भैया पर कैसे लगा सकती हैं? वे बोलती है, अगर तुम्हारे भाई ने ना पेशेंट की सही से सर्जरी की होती तो उसकी डेथ नहीं होती और उसके बाद उसका फैमिली मेंबर निया को किडनैप नहीं करता। हारून बोलता है, कोई भी ना इन दोनों की बातों पर यकीन मत करना, ये दोनों ना मिलकर मेरे भाई को हॉस्पिटल से सस्पेंड कराना चाहती हैं, इसीलिए मेरे भाई पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं। सुनकर अंकल उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं और निया से इस बारे में पूछते हैं। निया बोलती है, मुझे जियांग का तो नहीं पता लेकिन इसमें वैन जरूर शामिल है। ये सारा मास्टरमाइंड ना इस वैन का ही है, इसने ही मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन उस किडनैपर को दी थी। जब हमें किडनैप किया गया तो ये हारून और जियांग को अपनी बातों में फंसाकर हॉस्पिटल में ले गई ताकि कोई भी हमें हेल्प करने के लिए ना आ पाए। वैन बोलती है, मैं तो प्रेगनेंसी की वजह से हॉस्पिटल में थी और तुम्हारी वजह से ही ना मेरी प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई थी। हारून बोलता है, वैन एकदम सही बोल रही है, मैं और भाई ना इसके साथ हॉस्पिटल में थे क्योंकि इन दोनों सहेलियों की वजह से ना वैन का मिसकैरेज होने वाला था। निया बोलते, तुम दोनों भाई ना सच में पागल हो, वैन तुम लोगों को जैसे चलाती है तुम लोग वैसे ही चलते हो। वी उसे एक रिपोर्ट दिखाकर बोलती है, वैन ने उसी टाइम पर अपनी सी सेक्शन डिलीवरी के लिए अप्लाई किया हुआ था, ये सब कुछ न इसने ऑलरेडी प्लान कर रखा था। निया बोलती है, प्रीमैच्योर डिलीवरी की वजह से बच्चे ना वीक होते हैं, वे तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया, तुम्हारी जैसी लड़की को तो माँ बनने का कोई हक ही नहीं है। तभी वहाँ पर खड़े लोग बोलने लग जाते हैं, इस औरत ने तो दूसरे बच्चों के साथ अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ा। हारून उस रिपोर्ट को फाड़ कर बोलता है, तुम दोनों ना वैन से जेलस हो, इसलिए तुम लोग उसके खिलाफ एक एविडेंस बना कर लेकर आई हो। अगर अब तुम दोनों ने फिर से बकवास की ना तो मैं पुलिस को यहाँ पर बुला लूंगा। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है तो हारून उन दोनों को अरेस्ट करने के लिए बोल देता है। जियांग बोलते हैं, निया अगर तुम और भी अपनी गलती मान लेती हो तो वैन ना तुम्हें माफ कर देगी। वैन भी बोलती है, हाँ अगर तुम दोनों मुझसे माफी मांग लोगी ना तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। पुलिस ऑफिसर बोलता है, इस किडनैपिंग में ना वैन का हाथ है। ये सुनकर जियांग बोलता है, ऑफिसर जरूर आपको कोई गलतफहमी होगी। ग्रैंडपा तो गुस्सा करने लग जाते हैं, क्या तुम दोनों भाइयों को अभी भी इस लड़की की चालाकियां समझ नहीं आ रही है क्या? इसने मेरी बहू को
आने की कोशिश की है। अब मैं भी देखता हूँ कि इस लड़की को अरेस्ट करने से कौन बचाता है। जियांग पूछता है, ऑफिसर क्या आपके पास कोई सबूत है? तभी पुलिस ऑफिसर उन्हें किडनैपर का स्टेटमेंट दिखा देते हैं। साथ ही वो उन्हें एक वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें वैन किडनैपर से मिली हुई होती है। निया बोलती है, अब तो सबूत तुम लोगों के सामने है, क्या इसके बावजूद भी तुम दोनों भाई से बचाना चाहते हो? वैन तो जियांग से माफी मांगने लग जाती है। वी उस पर गुस्सा कर रही होती है। अब तुम्हारे माफी मांगने से क्या ही होगा, हमारे बच्चे तो इस दुनिया से जा चुके हैं। वैन बोलती है, मुझे मालूम है कि मैंने गलत किया है, लेकिन मेरी बेटी ना भी बहुत ही ज्यादा छोटी है, उसे ना एक माँ की जरूरत है, प्लीज उसे जेल मत भेजो। निया उसे थप्पड़ मार कर बोलती है, तुम्हारा बच्चा तो जिंदा है, लेकिन मेरे बच्चे का क्या? जियांग बोलते, निया मैं मानता हूँ कि वैन ने गलती की है, लेकिन तुम इस तरीके से ना उसे नहीं मार सकती हो। निया बोलती, तुम्हें इसका दर्द तो दिख रहा है, लेकिन मेरे दर्द का क्या? मैंने अपना बच्चा खोया है। वैन तो हारून से रिक्वेस्ट करने लग जाती है, प्लीज मुझे जेल जाने से बचा लो। वी बोलती है, हारून ये मत भूलना कि तुम्हारा बच्चा ना हेवन से तुम्हें देख रहा होगा। वैन बोलती है, अरे मैं अपनी गलती मान तो रही हूँ, अब तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? बोलकर जैसे ही वो मरने के लिए जाती है तो जियांग और हारून पकड़कर उसे रोकने लग जाते हैं। जियांग निया को बोलता है, प्लीज तुम वैन को ना माफ कर दो। ये बोलकर वो दोनों भाई घुटनों के बल बैठ जाते हैं और निया और वी से माफी मांगने लग जाते हैं। वी बोलती है, इस औरत ने हमारे बच्चे को मारा है, उसके बावजूद भी तुम इस औरत के लिए घुटनों के बल बैठकर माफी क्यों मांग रहे हो? क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? ग्रैंडपा बोलते, ये सब ड्रामा यहीं पर बंद करो, आज के बाद ये लड़की ना इस परिवार में कभी भी नहीं आनी चाहिए। अंकल बोलते, निया मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा और इस लड़की को ना जेल भिजवा कर ही रहूंगा। के बाद पुलिस वैन को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ग्रैंडपा उन दोनों को बोलते हैं, अब जो हो गया वो हो गया, तुम लोगों को आपस में बैठ कर ना बात करनी चाहिए। लेकिन वो दोनों बोलती है, ग्रैंडपा हमें ना तलाक चाहिए। हारून बोलते, सपना देखना बंद करो क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा। ग्रैंडपा उसे चुप करा कर बोलते हैं, तुम्हें बीच में बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो निया और वी से माफी मांगते हैं, अगर तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है तो मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। अंकल बोलते, ठीक है, मैं भी इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम दोनों हमारी फैमिली का हिस्सा हो, अगर तुम लोगों को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो हमें जरूर याद करना। उसके बाद वो उन दोनों भाइयों को बोलते, अगर तुम लोगों ने वैन की हेल्प करने की कोशिश की ना मैं तुम दोनों भाइयों को इस परिवार से निकाल दूंगा। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और मिया उन दोनों को डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बोल रही होती है। जियांग बोलता, मैं तो तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। हारून बोलता, भाई मुझे तो लगता है ये दोनों हमारी आधी प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में हमसे डिवोर्स लेना चाहती है। मिया बोलती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? और वो उसे डिवोर्स पेपर दिखाकर बोलती है, हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी में से ना एक पैसा भी नहीं चाहिए। ये देखकर जियांग बोलता है, चाहे कुछ भी हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। और हारून भी डिवोर्स देने से साफ मना कर देता है। निया उन पेपर्स को फाड़ कर बोलती है, तुम लोगों का ड्रामा बहुत हो गया है, अब मुझे डिवोर्स के साथ प्रॉपर्टी भी चाहिए। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद ये दोनों कार में बैठकर डिवोर्स और किडनैपिंग के बारे में बातें कर रही होती हैं। तभी मिया के पास पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वो उसे बताता है वैन के लॉयर ने ना उसे बेल दिलवा दी है। सुनकर निया हैरान हो जाती है और दोनों ही तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। इस ऑफिसर उन्हें बताता है वैन का लॉयर ना किडनैपर से मिलने के लिए गया था और उस किडनैपर ने ना अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। उसने बोला कि उसे ये सब कुछ करने के लिए किसी ने भी नहीं कहा था। जिस वीडियो में वो दोनों मिले थे उससे ये प्रूफ नहीं होता कि वैन भी किडनैपिंग में शामिल थी, इसलिए हमें उसे छोड़ना पड़ा। निया पुलिस ऑफिसर से वैन के लॉयर के बारे में पूछती है। ऑफिसर बताता है उसका लॉयर और कोई नहीं, तुम्हारा देवर हारून है। ये सुनकर वी बोलती है, मुझे लगता है जरूर उसने किडनैपर को ना पैसे दिए होंगे, इसीलिए तो उसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। निया बोलती है, मुझे तो पहले से ही ये बात पता थी, ये दोनों भाई कभी नहीं सुधरने वाले। तभी वैन उन दोनों भाइयों के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर आती है। वी हारून को चाटा लगाकर बोलती है, तुम इसकी हेल्प कैसे कर सकते हो, इसने ना हमारे बच्चे को मारा है। वैन बोलती है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, फिर भला तुम मेरा नाम बदनाम क्यों कर रही हो? निया बोलती है, एविडेंस है नहीं या फिर किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। वी बोलती है, मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही है, इतना कुछ होने के बावजूद भी ये दोनों भाई इसे ही क्यों बचा रहे हैं। जियांग बोलता है, कुछ गलतफहमी के चलते
वैन के पति ने ना उसे घर से निकाल दिया था। ये हमारे बचपन की दोस्त है, इसलिए हमें ही तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ना। निया बोलती है क्या ये लड़की तुम्हारे लिए तुम्हारी वाइफ और बच्चे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बोलता है अब तुम इस मैटर को ना और मत बढ़ाओ, यहीं पर खत्म कर दो। अब हम फ्यूचर में दोनों साथ में ना अच्छे से रहेंगे। ये सुनकर मिया उसे थप्पड़ लगा देती है और बोलती है इस बात को तो तुम भूल ही जाओ, और रही बात इस लड़की की, इसे तो मैं जेल भिजवा कर ही रहूंगी। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। वैन जियांग को बोलती है ये दोनों ना मुझे फ्रेम करना चाहती हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उस पर यकीन जरूर करोगे, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझ पर ही यकीन करोगे। जियांग उसे खुद से दूर कर बोलता है क्या तुम्हें मैं पागल लगता हूँ? ये लास्ट बार है जब मैं और हारून तुम्हें बचा रहे हैं, आगे से हम लोगों से कोई उम्मीद मत रखना। वो सोच रही होती है मुझसे छुटकारा पाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। इसके बाद ये सभी होटल में आते हैं। यहाँ पर जियांग वैन के लिए एक रूम बुक कराता है। जैसे रिसेप्शनिस्ट उसका कार्ड स्वाइप करती है वो बताती है आपका कार्ड तो फ्रीज हो चुका है। जिसके बाद जियांग उसे दूसरा कार्ड देता है, पर वो कार्ड भी फ्रीज हो चुका होता है। इसके बाद हारून अपना कार्ड स्वाइप करने के लिए देता है, लेकिन उसका कार्ड भी फ्रीज हो चुका होता है। हारून समझ जाता है ये सब कुछ ना वी ने कराया है, इसलिए वो वैन को बिल पे करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन वैन के पास जो भी पैसे थे वो सारे तो उसने उड़ा दिए होते हैं। तो बोल दिया मेरे हस्बैंड ने ना मुझे पैसे देने से मना कर दिया। अभी कुछ लोग वहाँ से भागते हुए बाहर जाने लग जाते हैं। तो जियांग एक लेडी से पूछता है ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। वो लेडी बताती है बाहर दो औरतें खड़ी है जो अपने हस्बैंड की शादी करवाना चाहती हैं, इसलिए हम लोग ना उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं। इधर बाहर ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं और यहाँ पर निया और वी खड़ी होती हैं। तो देखकर ये दोनों भाई तो बिल्कुल हक्का बक्का ही रह जाते हैं। तभी निया अनाउंस करती है वैन मेरे और मेरी फ्रेंड के पति के ना कुछ ज्यादा ही करीब है, चलो देखते हैं कि अब वो किससे शादी करने वाली है। ये सुनकर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं ये कैसी औरत है तो दूसरों के पतियों पर डोरी डाल रही है। जियांग निया को बोलता है ये तुम क्या तमाशा कर रही हो। निया बोलती तमाशा तो तुम दोनों भाइयों ने लगा रखा है, मैं तो बस इसे खत्म कर रही हूँ। अब ना वैन की बारी है कि वो तुम दोनों में से किस भाई को चूज करती है। जिसके बाद सभी लोग वैन की वीडियो बनाने लग जाते हैं। तभी एक लेडी मिया को बोलती है क्या तुम वही प्रेग्नेंट लेडी हो जिसे किडनैप किया गया था। निया बोलती हाँ मैं वही हूँ, मेरी किडनैपिंग के पीछे ना वैन का ही हाथ है, इसने ही उस किडनैपर को रिश्वत दी थी और तो और दोनों भाइयों को इसने अपने जाल में फंसा कर रखा हुआ है। तो जब मेरी फ्रेंड मेरी हेल्प करने के लिए आई तो इसने उसके बच्चे को भी मरवा दिया। वो लेडी बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। निया बोलती हाँ हम लोगों के पास सबूत तो थे, लेकिन इन लोगों ने मिलकर उन्हें भी खत्म करवा दिया। सुनकर सभी लोग उन दोनों भाई और वैन के ऊपर सब्जियां फेंकने लग जाते हैं। वैन बोलती है तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है फिर भी तुम मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो। लेकिन मिया उस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए बोलती है और उन लोगों से रिक्वेस्ट करती है जो इस सच्चाई को सामने लाने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। तभी यहाँ पर एक लॉयर और नर्स पुलिस ऑफिसर को जियांग और हारून की कंप्लेन करते हैं। इसके बाद हारून को ऑफिस से कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है उसके इंटर्न ने उसकी रिपोर्ट कर दी है क्योंकि उसने किडनैपर को रिश्वत देकर उसका स्टेटमेंट चेंज करवाया था। जियांग के पास उस नर्स की वीडियो आती है और बोलती है डॉक्टर जियांग ने ना मुझे एविडेंस छुपाने के लिए प्रेशराइज किया था। देखकर ये दोनों भाई तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वी और निया तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वैन बोलती है तुम दोनों भाइयों ने मिलकर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की है तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हारून बोलता तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ किया था तो तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। जियांग बोलते तुम इतनी ज्यादा सेल्फिश कब से हो गई। वो बोलती है मैं तो पहले से ही सेल्फिश हूँ, लेकिन तुम लोग कौन सा कम हो। हाँ वो किडनैपिंग ना मैंने ही की थी, इवन तुम्हारे बच्चों को भी मैंने ही मारा था, लेकिन फिर भी तुम दोनों भाई तो कुत्तों की तरह मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। ये सुनकर हारून उसे एक चाटा मार देता है। वैन बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे थप्पड़ मारने की। जियांग बोलता है हम दोनों भाई तो तुम्हें सिस्टर की तरह ट्रीट करते थे तो तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मैं सच में बहुत ही बड़ा अंधा था जो तुम्हारी बातों में आ गया। उसके बाद दोनों भाई निया और वी से माफी मांगने लग जाते हैं, लेकिन वो दोनों माफ करने से साफ मना कर देती हैं। तुम दोनों को
वैन के आगे पीछे घूमने का ज्यादा ही शौक चढ़ा था ना, तो अब इसके साथ जेल में जाकर मजे करो। वैन अपनी बेटी को धक्का देकर वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन निया उस बच्ची को बचा लेती है। जियांग उससे पूछता है, तुमने इस बच्ची को सेव क्यों किया? वो बोलती है, मैं ना तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो एक बच्ची को मरने के लिए छोड़ दूँ। इधर वैन एक कार में आकर बैठ जाती है, लेकिन सभी लोग उसकी कार को घेर कर खड़े हो जाते हैं और उसे कार से बाहर निकलने के लिए बोलती है। वैन सोचती है, ये लोग मुझे यहाँ से ऐसे नहीं जाने देंगे। ये सब कुछ इस निया और वी की वजह से हो रहा है। अगर मैं मरूंगी ना तो इन्हें साथ में लेकर मरूंगी, बोलकर वो उनकी तरफ कार चला देती है। तभी जियांग उन दोनों को साइड में कर देता है और उसका पैर कार के नीचे आ जाता है। ये देखकर निया उसकी हेल्प करने लग जाती है। जियांग बोलता है, क्या तुम मुझे दूसरा चांस दे सकती हो? निया बोलती है, तुम जियो या मरो मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो तुमने मेरे साथ किया है ना, मैं उसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाली। के बाद वैन को कोर्ट में 10 साल की सजा सुनाई जाती है। साथ ही जियांग और हारून को एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने के लिए 3 साल की सजा दी जाती है। इसके बाद पुलिस इन तीनों को जेल में लेकर जा रही होती है। इधर निया और वी बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उन्हें न्याय मिल गया था। इसके बाद दोनों फ्रेंड वर्ल्ड टूर के लिए निकल जाती हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।